नमस्कार, प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज हम जुड़ेंगे अखिल विश्व गायत्री परिवार के समाचारों से। शांति कुंज हरिद्वार के नेतृत्व में देश भर में गायत्री परिवार के परिजन बड़ी श्रद्धा और निष्ठा के साथ वे अभियानों को अंजाम देते हैं जिससे समाज का, राष्ट्र का कल्याण हो सके। कुरीति उन्मूलन, दहेज प्रथा, नारी जागरण, शिक्षा संवर्धन जैसे तमाम अभियानों को अखिल विश्व गायत्री परिवार गति प्रदान करता है, जिससे मानव में देवत्व का उदय और धरती पर स्वर्ग का अवतरण नजर आ रहा है। ऐसे अभियानों के साथ जुड़ेंगे हम। शांति कुंज हरिद्वार के तत्वाधान में देश भर में बड़ी श्रद्धा से गायत्री परिवार के परिजन अपने अपने क्षेत्रों में गायत्री परिवार की तमाम गतिविधियों को बड़ी सुचारू रूप से और बड़ी श्रद्धा निष्ठा के साथ संपन्न करते हैं। वे ऐसे अभियान चलाते हैं जिसमें समाज का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो। प्रज्ञा समाचार की शुरुआत करते हैं प्रज्ञा अभियान पाक्षिक से, जहां पर एक विशेष संदेश शांति कुंज के द्वारा दिया गया है। सुनते हैं और समझते हैं। प्रसन्नता एक अनमोल धन है। अपने पास दूसरों को देने के लिए धन दौलत न हो तो भी हम एक वस्तु सदा सबको देते रह सकते हैं और निरंतर पुण्य लाभ और संतोष कर सकते हैं। उस वस्तु का नाम है प्रसन्नता। यदि स्वभाव में प्रसन्न रहने की, हंसने मुस्कुराने की आदत डाल ली जाए, जहां कहीं भी हम रहेंगे वही प्रसन्नता बिखेरते रहेंगे। जब तक कोई भी अपने संपर्क में आएगा वह प्रसन्न और प्रभावित होता चला जाएगा। अपने आप की संतुष्टि भी प्रसन्नता की मनोदशा पर ही निर्भर करती है। यह अनुमान सही नहीं है कि जो सुखी व साधन संपन्न होता है वह प्रसन्न रहता है। वस्तुस्थिति स्थिति इससे बिल्कुल उल्टी है। जो प्रसन्न रहता है वह सुखी और साधन संपन्न बनता है। प्रसन्नता विशुद्ध रूप से एक ऐसी मनोदशा है जो पूर्णतः आंतरिक सुसंस्कारों पर निर्भर करती है। गरीबी में भी मुस्कुराने और कठिनाइयों के बीच जो जी खोलकर हंसने वाले असंख्य व्यक्ति देखे जा सकते। मन स्थिति ठीक तो सब ठीक। क्रुद्ध, चिंतित, असंतुष्ट और उद्विग्न रहना एक मानसिक दुर्बलता है जो अंतःकरण की दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों में भी पाई जाती है। परिस्थितियां नहीं, मनोभूमि का पिछड़ापन ही शुद्धता का कारण है। उदात्त और संतुलित दृष्टिकोण वाले व्यक्ति हर परिस्थिति में हंसते रहते हैं। वे जानते हैं कि मानव जीवन सुविधाओं, असुविधाओं के, अनुकूलताओं और प्रतिकूलताओं के ताने बाने से बुना है। संसार में जब तक एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं जन्मा जिसे केवल सुविधाएं और अनुकूलताएं ही मिली हो और अभाव और कठिनाइयों का सामना न करना पड़ा हो, ऐसा व्यक्ति भी संसार में नहीं जिसे केवल दुख दारिद्र्य से ही पाला पड़ा हो। मुस्कुराते रहो, हंसते रहना भी एक दैवी गुण है जिस पर अमीरों की सुविधाएं निछावर की जा सकती है। हंसने की आदत मानव चित्त को हल्का बनाती है और शरीर को निरोगी, दीर्घजीवी एवं सुंदर बनाने की सुविधा उत्पन्न करती है। अपना सबसे बड़ा उपकार यही हो सकता है कि प्रसन्न रहने, मुस्कुराने और हंसने की आदत को अपने स्वभाव का एक अंग बना ले। यह व्यक्तित्व को आकर्षक बनाने का बहुमूल्य गुण है। खिले हुए फूल के आसपास जिस तरह से तितलियां और मधुमक्खियां घिरी रहती है, उसी प्रकार हंसते हंसाते रहने वाले व्यक्ति के सभी प्रति लोग अनायासी आकर्षित और प्रभावित होते हैं। प्रसन्नता की आवश्यकता सभी को है। हंसी का आनंद हर कोई को लेना चाहता है। मुस्कुराहट के साथ बिखरने वाला सौंदर्य हर किसी को भाता है। इस प्रकार की आकृति और प्रकृति जिस किसी की भी दिखाई पड़ती है, लोग उसकी ओर खींचते चले जाते हैं। खबरों में आगे जुड़ेंगे भोपाल केंद्रीय जेल से एक बड़ी खबर और एक बेहद सकारात्मक खबर जो अपने आप को प्रभावित करेगी और उससे कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। भोपाल सेंट्रल जेल में सजा काट रहे 100 से ज्यादा बंदी रिहा होने के बाद पंडित बन चुके होंगे। ये धारा प्रवाह मंत्र बोलेंगे और बुलाने पर घर घर जाकर हवन पूजन भी कराएंगे। इसके लिए जेल में शिक्षित बंदियों का चयन हुआ है। उन्हें गायत्री परिवार के विद्वानों द्वारा पुरोहित बनने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यह प्रशिक्षण 1 महीने तक चलेगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है। बंदियों को आत्मनिर्भर बनाना जेल प्रबंधन का उद्देश्य है। अखिल विश्व गायत्री परिवार ने बताया कि शुरुआत में बंदियों को 30 त्योहार और व्रत व स्नान दान वाली तिथियों की जानकारी दी गई है, जिससे वह समझ सके कि किस तिथि या पर्व पर किस विधान से किस देवी देवताओं की पूजा की जाती है। भोपाल सेंट्रल जेल गायत्री परिवार के सदस्य दे रहे हैं प्रशिक्षण। जिन बंदियों की सजा 1 से 3 साल के भीतर पूरी होने वाली है, उनका किया गया चयन। 100 कैदी बनेंगे पंडित। जेल में पढ़ रहे मंत्र, कथा, पूजन और हवन का पाठ
जो हिंदी संस्कृत पढ़ बोल सकते हैं उन्हें दी गई प्राथमिकता। भोपाल सेंट्रल जेल के उपजेल अधीक्षक पीडी श्रीवास्तव जी ने बताया कि इस प्रयोजन के लिए ऐसे बंदियों का चयन किया गया जिनकी सजा 1 से 3 साल के भीतर पूर्ण होने वाली है, साथ ही जो हिंदी और संस्कृत पढ़ सकते हैं और बोल सकते हैं। जेल में बंदी भजन भी सीख रहे हैं। 16 संस्कारों की विधि बंदियों को कुछ दिनों बाद यज्ञोपवीत, नामकरण, मुंडन आदि सहित सभी संस्कारों की जानकारी उन्हें संपन्न कराने की विधि भी सिखाई जाएगी। खबरों में आगे जुड़ेंगे उज्जैन मध्य प्रदेश से, जहां पर 11,51,000 दीपक एक साथ एक समय पर प्रज्वलित कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर 13,000 से अधिक स्वयं सेवकों द्वारा यह कीर्तिमान स्थापित किया है, जिसमें जिला प्रशासन, कई सामाजिक संस्थाओं के साथ अखिल विश्व गायत्री परिवार का सहयोग अद्वितीय रहा, जिसमें लगभग 200 से अधिक कार्यकर्ताओं ने एक साथ 24,000 दीपक जलाकर इस कार्यक्रम में अपनी आहुति प्रदान कर उज्जैन को गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में स्थापित किया है। बड़े हर्ष और खुशी की बात है, उज्जैन मध्य प्रदेश को वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया, जिसमें सभी के सहयोग से 11,71,000 से अधिक दीपक राम घाट पर जलाए गए, जो विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ। खबरों में आगे जोड़ेंगे गोड्डा झारखंड से, जहां पर 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ की शांति को हृदयों के तत्वावधान में पूर्ण श्रद्धा, विश्वास और संकल्प के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें गायत्री महायज्ञ सप्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन हुआ। शहर के 3 संस्थाओं में शामिल शिव मंदिर से यज्ञ स्थल तक, राम नगर काली मंदिर से तथा यज्ञ स्थल राजकुमार नगर से सरकंडा पुनः यज्ञ स्थल पर कलश यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, कन्याएं कलश लेकर पहुंची। इस दौरान सादगीपूर्ण तरीके से गायत्री परिवार से जुड़े लोगों ने मंत्र उच्चारण कर यज्ञ स्थल तक पहुंचे और 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ पूर्ण श्रद्धा और निष्ठा के साथ संकल्प हुआ, जिसमें शांतिकुंज हरिद्वार के प्रतिनिधियों ने आकर यज्ञ कर्म संस्कार संपन्न किए। गुरुदेव प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, प्राण में प्रेरणा भाव संवेदना, बुद्धि को चिंतन दिया आपने, बुद्धि को चिंतन दिया आपने, तो नहीं दे सका कोई भी आज तक, कुछ गुरुदेव वह दे दिया आपने, कुछ गुरुदेव वह दे दिया आपने। खबरों में आइए देखते हैं, डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने एक विशेष संबोधन में कहा है कि मंदिर जन जागरण के केंद्र बने, हमारे शक्तिपीठ, प्रज्ञापीठ चेतना के केंद्र बने, ऊर्जा के केंद्र बने, जहां पर आकर हर मानव अपने आप को ऊर्जा से भरा महसूस करे और ऊर्जा से भरकर समाज में लोक कल्याण के कार्य करे। सुनते हैं डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी। भारत जहां पर पाकिस्तान के साथ मिलता है और कश्मीर में जिस स्थान पर अनंतनाग में दोनों देशों के मध्य की सीमा तय होती है, तो सीमा तय मार्तंड सूर्य के मंदिर से होती है। जैसलमेर में चले जाए तनोत माता का मंदिर है, अरुणाचल प्रदेश में चले जाए सिद्धेश्वर नाथ का मंदिर है, और दक्षिण में तो समुद्र खुद आकर मंदिर की सीढ़ियों को प्रणाम करके जाता है। भारत में ये जो परंपरा है वो कोने कोने के अंदर विद्यमान है और उस
तीर्थ स्थान की प्रतिष्ठा के पीछे का कारण एक ही था कि ये जो तीर्थ स्थान थे, जो देवालय थे, छोटे छोटे देव मंदिर थे, जिनका उदाहरण मैं दे रहा हूँ, इनकी स्थापना के पीछे का भाव था कि उस स्थान में प्राण ऊर्जा के संचरण का केंद्र होते। आज तो आपको सब जगह मोबाइल के टावर लगे दिखाई पड़ते हैं, पर आप 1000 वर्ष पहले की कल्पना करें, जिस तरह से मोबाइल टावर जो है आज 3G को, 4G को, 5G को फैलाने का कारण और माध्यम बन रहे हैं, एक समय में उन शिखरों के ऊपर मंदिर स्थापित होते थे जिनका उद्देश्य एक ही था कि वो अपने आसपास के क्षेत्र में प्राण ऊर्जा का संचार कर सके। वो इसलिए थे कि व्यक्ति जब अपने जीवन में शिथिल महसूस करे, उसे लगे कि उसकी बैटरी धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है, तो उस स्थान पर आए, आकर अपनी प्राण ऊर्जा को फिर से भरे, शांति कुंज पहुंचे, गुरुदेव के कक्ष में जाए, प्रखर प्रज्ञा में प्रणाम करे, गायत्री मंदिर को प्रणाम करे, अखंड दीपक को नमन करे और करने के बाद फिर से अपने जीवन में एक नवीन ऊर्जा को धारण करके जाए, ताकि जो निष्प्राण हो चली परंपरा है उसके अंदर प्राण चेतना का संचार किया जा सके। और इसीलिए तीर्थों की यात्रा का अपना महत्व था, उनके वातावरण का अपना महत्व था, उस जगह के क्रियाकलाप का, उस जगह की गतिविधि का अपना महत्व था, वहां पे चल रहे प्रकल्पों का अपना महत्व था और अपना एक विशिष्ट महत्व था। क्यों? क्योंकि ये तीर्थ स्थान कॉम्बिनेशन के रूप में होते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जहां पर कई सारे समीकरण मिलकर एक साथ प्रभाव डालते हैं। कैसा कॉम्बिनेशन? हॉस्पिटल कॉम्बिनेशन। मॉल में व्यक्ति जाता है तो क्या है? कॉम्बिनेशन है। आपको अपने जूते खरीदने हैं, आप किसी और दुकान पे जाएंगे। आपको खाना खरीदना है, कहीं और जाएंगे। आपको कॉफी पीना है, आप कहीं और जाएंगे। आपको बाल कटाने थे, आप कहीं और जाएंगे। आपको पिक्चर देखनी थी, सिनेमा देखना था, कहीं और जाएंगे। मॉल में एक ही स्थान पर आप सबको देख सकते हैं। कॉम्बिनेशन। यूनिवर्सिटी क्या है? कॉम्बिनेशन। आपको विधाएं पढ़नी है, आप अलग अलग जगह जाएंगे, वहां पर एक ही स्थान पर एक छत के नीचे आप सारी विधाओं को पढ़ सकते हैं, लेबोरेटरी को देख सकते हैं, लाइब्रेरी में पढ़ सकते हैं, खेलना है तो खेल सकते हैं। आपको जो करना है वो करने के लिए आपको एक ही स्थान पर सारी फैसिलिटीज को उपलब्ध करा दिया गया है, क्योंकि एक ही स्थान पर उस वातावरण की, उस प्रकल्प की, उस गतिविधि की ऊर्जा ऐसी है कि आप वहां से अपने जीवन की दिशा को प्राप्त कर सकते हैं। तीर्थों का उद्देश्य यही था। वो देते थे समन्वित ऊर्जा, और उस समन्वित ऊर्जा के माध्यम से व्यक्ति के जीवन में एक समन्वय का कल्याण होता था। इसीलिए कभी गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरुद्वारों की स्थापना कराई, कभी समर्थ गुरु रामदास ने मां भवानी के मंदिरों की स्थापना ग्राम ग्राम में कराई, और आचार्य शंकर ने पूरे भारत का एक अद्भुत तरीके से एकत्रीकरण करा, तीर्थ परंपरा को जागृत करा, उनके अंदर जागृत ऊर्जा का संचार किया। और दुर्भाग्य रहा कि जो भाव था, जिसका उद्देश्य एक ही था कि शिथिल हो रहे समाज के अंदर आप एक नवीन प्राण ऊर्जा का संचार कर सकें, वो परंपरा निष्प्राण होने लगी। और जब निष्प्राण होने लगी तो इस धरती पर क्रांति घटी। क्रांति ये घटी कि इस युग के जो सबसे बड़े चिंतक, तपस्वी, विचारशील, दार्शनिक, इस युग के जो सबसे बड़े अवतार पूज्य गुरुदेव, उनका धरती पर आगमन हुआ। और जब आगमन हुआ तो गुरुदेव ने बाकी के सारे कार्यों को करने के अतिरिक्त एक जो अद्भुत क्रांति करी, वो ये करी कि उनने शिथिल हो रहे समाज के अंदर प्राण चेतना का संचार करने के लिए, युग निर्माण के प्रशिक्षण केंद्रों की स्थापना करने के लिए, जन जागृति के केंद्रों की स्थापना करने के लिए, युग चेतना का जो प्रकाश है, आलोक है, वो जन जन तक पहुंचाने के लिए, अध्यात्म का व्यवहारिक प्रशिक्षण देने के लिए, और समाज को अच्छे उद्देश्य के लिए, लोक मंगल के लिए, लोक उत्थान के लिए, आत्म परिष्कार के लिए निरत करने के लिए गायत्री शक्ति पीठों की, प्रज्ञा पीठों की, चरण पीठों की, इन सारे के सारे प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना करी, और केंद्र में गायत्री तीर्थ शांति कुंज को। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और गायत्री परिवार की तमाम गतिविधियों और जानकारी से जुड़ने के लिए निरंतर देखते रहे प्रज्ञा समाचार। पत्रिका पसंद आने पर इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और गतिविधियां जन जन तक पहुंचाने हेतु इस पत्रिका को शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी। जब तक के लिए नमस्कार।